आप रूहान और मेरे साथ नहीं रहेंगी। मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। इतना तो कर ही सकते हो ना नाज़ों के लिए। थैंक यू। सिर्फ चाय लेकर आए हो, कुछ खाने के लिए भी लेके आ जाते। ब्यूटीफुल। खैर रूहान, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम पहले की तरह मोहब्बत से अपना रिश्ता निभाएं। आप चाहती हैं कि मैं रूहान के साथ वापस चली जाऊं अपने घर? हाँ बेटा, इसीलिए तो आई हूँ। अगर मैं आपकी बात मान रही हूँ तो बदले में आप मेरे लिए क्या करेंगी? नाज़ो, बेटा बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आप मेरे से वादा करें कि आप रूहान और मेरे साथ नहीं रहेंगी, और ये बात पूरी जिंदगी आप रूहान को नहीं बताएंगी, कभी भी नहीं। थक गई होगी, चेंज कर लो। हाँ, थक भी गई हूँ, चेंज भी कर लेती हूँ, लेकिन चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा है। मैं कहता हूँ मुलाजमा से। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। इतना तो कर ही सकते हो ना नाज़ों के लिए। मैं आता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, रोहान रोहान बट गया। उसे वो समझ ही नहीं पाया कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। वो एक बहुत अच्छा लड़का है और हमारी नाज़ों ने एक सुलझे हुए इंसान का इंतखाब किया है। वो दोनों देख लेंगे, आपस में उन्होंने जो करना है वो मैनेज कर लेंगे, और यही उनके लिए बेहतरी है। लेकिन इन सारी चीजों में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा ये सच है कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान था। मेरा दिल बहुत परेशान था, लेकिन तुम्हारे एक एक लफ्ज ने मुझे बहुत सुकून दिया है। हाँ, हम शायद अपनी बहुओं के दिल में झांक कर देखते ही नहीं है कभी। वहां भी एक बेटी होती है, लेकिन तुम्हारी तरह से। आपके लिए चाय लाऊं? हाँ बेटा, पिला दो अच्छी सी चाय आज। पिलाती हूं। थैंक यू।
सिर्फ चाय लेकर आए हो, कुछ खाने के लिए भी लेकर आ जाते। खैर, अभी इसी से गुजारा कर लेती हूँ। तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई? नहीं। रोहान, तुम अपनी अम्मी के लिए परेशान हो तो उनको इधर ले आते भला। एक काम करते हैं, कल अब्रिश की रुखसती के बाद आंटी को यहाँ ले आएंगे, वो हमारे साथ रह लेंगी। सही है? अब तो खुश हो जाओ। अच्छा, मेरा मुंह दिखाई का गिफ्ट कहाँ है? तुमने मौके कहाँ दिया है? तानों से बात शुरू की और बात तलाक तक ले गई। रोहान, अगर एक बात खत्म हो गई है तो बेहतर होगा कि उसके बारे में बात ना करो। कौन हो तुम? निकाह के बाद से जो नाज़ो मेरे सामने है वो कहाँ छुपी हुई थी? मुझे पता क्यों नहीं चला कि इस भोली भाली नाज़ो के पीछे एक घमंडी लाडली बेटी है। अभी तक वही बातें सोच रहे हो क्या? कुछ नहीं यार, बस नाजो के लिए परेशान। प्लीज अरसल, बार बार नहीं। मैं अभी बड़े बाबा को समझा कर आ रही हूँ। प्लीज अब तुम खुद समझ जाओ, तुम समझदार हो। क्या समझा के आ रही हो? देखिए, जो हुआ उसे हमें भूल जाना चाहिए। नाजो ना समझे और वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और रोहान की जहां तक बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने माँ और बीवी में से अपनी बीवी को फौकियत दी, और वो भी जबरदस्ती। क्या बात है? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? मूड क्यों चेंज हो गया? तुमने अब्बा जी को भी इसी तरह इतने प्यार से समझा? तुम बहुत अच्छी हो। पता है मुझे, इसीलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। कल घर में इतना बड़ा इवेंट है, राहिम की बारात है, बहुत काम है कल करने को। आराम करो। नहीं यार, नींद नहीं आ रही, बातें करते हैं। अरसल, मरियम भाभी, हलवा बनके तैयार हो गया है। अब ये बता दें कि इसे ठंडा करने के लिए रखना है या फिर गरम गरम सर्व करना है? हाँ, इतने मसले की कोई बात नहीं है। आधा ठंडा कर दो और आधा गरम ही रहने दो। आप आटा गूंद लीजिए, फिर हम मिलके पूरियां बना लेंगे। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। पूरियां तो मैं ही बनाऊंगी। हाँ, तुम आलू की तरकारी बना सकती हो, और तुम्हें पता है मैंने चने का सालन भी बनाया, तो वो बहुत मजे का लगेगा। और लहसुन की चटनी बना दी है मैंने तुम्हारी पुरजोश फरमाइश पर। कितनी अच्छी है भाभी, कितना ख्याल रखती हैं। अगर तुम कहो तो आलू बुखारी की चटनी भी बना दूं? हाँ हाँ, प्लीज बना दीजिए, बल्कि वो तो आप बहुत अच्छी बनाती हैं। और पता नहीं क्यों मेरा कुछ खट्टा खाने को भी दिल चाह रहा है। सिंधिस, तुम भी ना। तुम एक काम करो, सारी टेस्ट करवा लो अपने। टेस्ट? वो क्यों? हाँ, क्योंकि प्रेगनेंसी पे तो इस तरह की खट्टी चीजें खाने का दिल करता ही है। भाभी, आप भी ना। वाह वाह, यहाँ कैसे हंसियों के फवारे फूट रहे हैं ना। मेरी बेटी जो चली गई इस घर से, बहुत इत्मीनान हो गया होगा ना तुम दोनों को। ऐसी कोई बात नहीं था अम्मी, हम तो बस वैसे ही। लेकिन आपको कोई काम था? खैर, नाश्ता रूहान और नाजो की तरफ नहीं जाएगा, वो लोग यहाँ आ रहे हैं नाश्ता करने। तुम लोग देख लो, सब कुछ ध्यान से पका लेना, किसी चीज की कमी ना हो। जी। ख्याल रखना। और सुनो, हर चीज नाजो की पसंद के मुताबिक होनी चाहिए, किसी चीज में कोई कमी ना रहे, ठीक है?
अच्छी लग रही है। अच्छा, कल रात जब तुम्हें ये जुमला बोलना चाहिए था, उस वक्त पर सबसे ज्यादा हक मेरा था, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। जानता, सॉरी फॉर दैट। नाज़ो, कल रात जो हुआ सब हुआ, आज हम दोनों मिलके इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। तुम्हारी मुंह दिखाओ। अगर दे ही रहे हो तो पहना भी दो। ब्यूटीफुल। खैर रोहान, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम पहले की तरह मोहब्बत से अपना रिश्ता निभाएं। मैंने आज का दिन पता है सारा प्लान कर लिया। अभी हम सबसे पहले आंटी से मिलने जाएंगे। बहू का फर्ज होता है ना अपनी सास से पहले उठकर सलाम करना और उनकी दुआएं लेना। और फिर हम लोग आंटी के साथ अब्बा जी के घर जाएंगे नाश्ते के लिए। मैंने उनको बता दिया। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, देख रहा हूँ कि तुम पे कलर बहुत सूट कर रहा है, हसीन लग रही है। मुझे पता है, मेरा फेवरेट कलर है ये। वैसे ये रिंग भी बहुत खूबसूरत है। हाँ खूबसूरत है, तुम्हारे अब्बा जी ने तुम्हें दर्जनों सेट दी। ये छोटी सी रिंग, ये रिंग उन सब पर भारी है रोहान। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी से उलझूंगी?